हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 9th हिंदी क्षितिज पार्ट 1 का चैप्टर 2 लहसा की ओर। तो इस चैप्टर के जो राइटर है वो है राहुल सांकृत्यायन जी। और इस चैप्टर में उन्होंने अपनी तिब्बत यात्रा का पूरा विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है, तो इनका जीवन परिचय है। इनका जो जन्म हुआ था वो 1893 उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था और इनके बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था और उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के मदरसे में हुई थी। और इन्हें जो है जगह जगह पर घूमना, सैर सपाटा करना काफ़ी अच्छा लगता था। और जब जिस किसी भी जगह जब ये यात्रा करके आते थे तो उसके बारे में ये उस पर एक स्टोरी लिखते थे। ठीक है, तो इनकी बहुत सारी रचनाएं भी हैं। तो उन्हीं में से एक है ये लहजा की ओर चैप्टर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भी भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद, भिखमंगे का मतलब जैसे कि जो भिखारी लोग होते हैं ना, फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं, वही वही वेशभूषा है, के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला। जबकि दूसरी बार यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें स्थान नहीं दिला सका। क्यों? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो राइटर है, जब वो आखिरी गांव जा रहे थे भिखमंगे के वेश में, तब उन्हें रुकने के लिए स्थान मिला था, लेकिन जब दूसरी बार वो जब भद्र वेश में गए तब भी उन्हें रुकने के लिए स्थान नहीं मिला। क्यों? तो आंसर देखते हैं। तिब्बत के इस मार्ग पर सभी यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्था नहीं होती है। जान पहचान होने पर ठीक जगह मित्र बन जाती है थी, वरना भटकना पड़ता था। यात्रियों का आदर सत्कार करना उन लोगों की उस समय की मनोदशा पर निर्भर करता था। मतलब उस समय उन लोग की क्या परिस्थिति होती थी उस पर निर्भर करता था। शाम के 6 बजे के बाद गांव के लोग छड़, मंदिर जैसे प्रिय पदार्थ पीकर होश में नहीं रहते थे। तो मदिरा मतलब शराब। ठीक है, इसलिए वे अंतर नहीं कर पाते थे कि यात्रियों ने कैसे वस्त्र पहन रखे हैं या किसके साथ कैसा आदर सत्कार करना चाहिए। यही कारण था कि दूसरी बार भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। तो यहाँ पर जो है तिब्बत में ना शाम के 6 बजे के बाद जो गांव के लोग ना वो शराब पीकर जो है इधर उधर पड़े रहते हैं। उनके पास ना होश भी नहीं होता था। तो इससे वो जो है कौन यात्री है और उनसे कैसे बात करनी चाहिए इस पर उन्हें जो है वो समझ नहीं पा रहे थे इस बात पर। सेकंड क्वेश्चन है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। तो उस टाइम पे ना जो तिब्बत था वहाँ पर ना, जैसे कि आपके पास आप खुद हथियार नहीं रख सकते थे। जैसे आपके टाइम पे क्या होता है, लोग हथियार रखते हैं ना, गन वगैरह रखते हैं तो उस पर लाइसेंस गवर्नमेंट के द्वारा बनवाते हैं। तो वैसे ही तब उस टाइम पर कोई भी पर्सन जो है ना हथियार नहीं यूज कर सकता था। तो यात्रियों को किस प्रकार का डर लगा रहता था। आंसर देखते हैं। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण वहाँ के लोग बंदूक या पिस्तौल लाठियों की तरह कंधे पर लेकर चलते थे। तो उस टाइम पर ना तिब्बत में जब हथियार का कानून नहीं था, जो लोग हैं ना वो बंदूक और राइफल की जगह जो है जो लाठी डंडे होते हैं उनको अपने कंधे पर रख कर चलते थे। निर्जन होने के कारण भी वहाँ यात्रियों को डाकुओं का भय हमेशा बना रहता था। वो जो ज़मीन थी, मतलब जैसे कि ना वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते थे, सुनसान एरिया रहता था, मतलब काफ़ी कम लोग रहते थे, लेकिन तब भी यात्रियों को जो है ना डाकू का खतरा हमेशा बना रहता था। सरकार पुलिस और खुफिया विभाग पर ज़्यादा खर्च नहीं करती थी। जो गवर्नमेंट थी वहाँ की उस टाइम पे पुलिस और खुफिया विभाग पर ज़्यादा कुछ खर्च नहीं करती थी। वहाँ डाकू किसी को भी आसानी से मार देते थे। इसलिए यात्रियों को हत्या और लूटपाट का भय बना रहता था। थर्ड क्वेश्चन है, लेखक रणकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया। तो आंसर देखते हैं। लेखक रणकोर के मार्ग में अपने साथियों से इसलिए पिछड़ गया क्योंकि वहां का रास्ता ऊंची चढ़ाई का था और जो घोड़ा मिला था वह भी सुस्त था एवं धीरे धीरे चल रहा था। लेखक रास्ता भी भटक गया था क्योंकि दो रास्ते एक साथ निकल रहे थे। वह गलत रास्ते पर 1.5 किलोमीटर तक चला गया था। पूछने पर सही रास्ते का पता चला, तब उसने वापस उसी रास्ते पर आकर पुनः सही रास्ते को पकड़ा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को
उसके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? तो आंसर देखते हैं। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से रोका क्योंकि उसे वहीं लगभग एक सप्ताह लग सकता था और लेखक के पास उतना समय इंतजार करने के लिए नहीं था। परंतु दूसरी बार इसलिए नहीं रोका क्योंकि लेखक को बुद्धवचन के अनुवाद की मूल्यवान हस्तलिखित पोथियां मिल गई थी, जिनका अध्ययन लेखक एकांत में करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो लेखक को अपनी यात्रा के दौरान कौन कौन सी परिस्थितियां झेलनी पड़ी, चलिए जानते हैं। अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। जैसे लेखक को भिखारी के वेश में यात्रा करनी पड़ी थी, कहते नहीं वो भिखमंगों वाली। तो रास्ते में वह अपने साथियों से बिछड़ गया था क्योंकि जो रास्ता था वो जो है आगे जाकर दो हिस्सों में बढ़ गया था और वो दूसरे रास्ते मतलब गलत रास्ते पर 1.5 किलोमीटर आगे चल गया था। और बाद में पता जब उसे मालूम पड़ा तब वो वापस आके सही रास्ता पकड़ा। तो रास्ते में वह अपने साथियों से बिछड़ गया था, क्यों कि वह रास्ता भटक गया था। अपना सामान उसे स्वयं पीठ पर ढोना पड़ा, मतलब वहाँ पर ना जैसे जैसे कूली वगैरह होते हैं वो सब नहीं होते, ठीक है। अधिक ठंड और कड़ी धूप का सामना करना पड़ा। लौटते समय ठहरने के लिए अच्छा स्थान नहीं मिला आदि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो आपने जो भी चैप्टर पढ़ा हो ये तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है और इस चैप्टर को रीड करने के बाद आपको तिब्बती जो समाज है, तिब्बत की जो समाज है वो आपको कैसे लगे तो आपको बताना है। देखते हैं आंसर। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर उस समय का तिब्बती समाज खुले विचारों वाला था। वहाँ किसी प्रकार का सामाजिक भेदभाव और छुआछूत की भावना नहीं थी। मतलब जैसे कि वहाँ पर जो छुआछूत की भावना होती कि नहीं आप कौन सी कास्ट के हो कि आप हमारे यहाँ पानी नहीं पी सकते, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वहाँ पर चाहे वो लो कास्ट के लोग हो चाहे वो अपर कास्ट के लोग हो, सब एक साथ बराबर थे, सबको एक समान देखा जाता था। और वहाँ के जो लोग थे ना वो खुले विचारों के थे और वहाँ किसी प्रकार का सामाजिक भेदभाव और छुआछूत की भावना बिल्कुल भी नहीं थी। स्त्रियों में पर्दा प्रथा जैसे रूढ़ियाँ नहीं थी। जैसे कि यहाँ पर अभी भी कई जगह जगह गांव में होते नहीं पर्दा प्रथा की, जो लड़कियां हैं वो घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं या पर्दे में रहे या घूंघट निकाली हो, तो ऐसी कोई रूढ़ियाँ नहीं थी। वे धार्मिक चिन्ह गंडो मतलब मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा में विश्वास रखते थे। तो ये गंडो शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इससे आप समझते हैं कि मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ जो धागा होता है वो गंडो होता है। और फिर अपरिचित व्यक्ति भी घर के अंदर तक आ सकता था, यहाँ पर अपरिचित होगा, और अपनी चाय बनवा सकता था। वहाँ के निवासी शाम 6 बजे के बाद छड़ पीकर मस्त रहते थे। तो यहाँ पर छड़ मतलब होता है मदिरा शराब, ठीक है। सो फ्रेंड, ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।